बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें। साप्ताहिक बंद के बावजूद बीजापुर में नजर आया नक्सली बंद का असर। एक तरफ यात्री बसों के पहिए थमे तो दूसरी तरफ शनिवार को खुलने वाले चाय पान ठेले और छोटे छोटे दुकान बंद नजर आए। देखिए नक्सली दहशत या फरमान का असर। देखिए बस्तर नाउ की रिपोर्ट। बंद का आह्वान जिन लोगों ने किया था उसका व्यापक असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, उस पूरी वानगी और पूरी सच्चाई मैं आपको ग्राउंड जीरो से बताने की मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं विहान दुर्गम हूं और आप बस्तर नाउ देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर नाउ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर एक खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के जो सचिव हैं मोहन ने प्रेस नोट जारी किया था, होली से एक दिन ठीक पूर्व संध्या के वक्त एक पोस्ट प्रेस जो नोट है वो जारी हुआ। जारी होने के पश्चात उन्होंने आह्वान कर दिया था कि सरकार गठन के बाद जनवरी से लेके अब तक जो मासूम आदिवासी है उनकी हत्या की गई है, जिसको लेके 30 मार्च को बंद का आह्वान उन लोगों ने एक तरीके से चेताते हुए प्रेस नोट जारी करके आह्वान किया था। उसका किस तरीके से असर बीजापुर जिले में देखने को मिल रहा है, हम पूरी आपको रिपोर्ट बताने से पहले मैं जहाँ मौजूद हूँ उस इलाके की मैं बात करूंगा। मैं इस इलाके पे मौजूद हूँ जहाँ से तेलंगाना और महाराष्ट्र को ये सीमा छूती है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है ये बीजापुर जिला मुख्यालय के भीतर, यानी नगर के हृदय स्थल पर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा अंतर्राज्यीय बस स्थानक यानी बस स्टैंड, जहाँ के जो पहिए हैं पूरी तरीके से बस के जितने भी पहिए जिनकी आवाजाही स्टेट कोऑर्डिनेट यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी को छूती है या हैदराबाद को छूती है, पूरी तरीके से बस के जो पहिए हैं वो थम गए हैं। मेरे दाहिने और मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि इस बस के पहिए को आप दिखाइए थोड़ा जूम करके, तो किस तरीके से बस जो है यहाँ पे कतारबद्ध यहाँ पे खड़ी हुई है। बस स्टैंड के नज़दीक में ही तमाम जो बस है वो यहाँ पे खड़ी है, मौजूद है, जिनकी आवाजाही लगातार अलग अलग राजधानियों को कूच करती थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहाँ बस स्टैंड से सैकड़ों की तादाद में यूँ कहें कि काफ़ी जो यात्री होते थे यहाँ से वो ट्रैवलिंग करते थे, उनकी जो आवाजाही जिस तरीके से बस स्टैंड से होती थी वो कहीं ना कहीं लोगों की जो जमावड़ा है वो नज़र नहीं आ रहा है। 30 तारीख यानी आज 30 मार्च माओवादियों ने पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी के जो सचिव हैं मोहन ने प्रेस नोट जारी करके जिस तरीके से चेताया था उसका व्यापक असर किस तरीके से नजर आ रहा है जिला मुख्यालय के भीतर जहां मैं मौजूद हूँ। बस स्टैंड का पूरा इलाका है, यहाँ आप देखकर ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें वो बंद है। मेरे बायने और आप देखेंगे कि आपको यहाँ से कुछ दूरी पे एक स्टैच्यू नजर आ रही होगी, अम्बेडकर जी की जो स्टैच्यू है वो वहाँ पे जो स्थापित की गई उसके नज़दीक में ही ठेले टपरी जो है वो लगा हुआ है। ये वही ठेले टपरे हैं जहाँ पे प्रतिदिन लोगों की जो आवाजाही है वो सैकड़ों से भी अधिक संख्या में दिखती थी। ऐसे में उसी इलाके पे अब व्यापारी प्रतिष्ठानें भी बंद हो चुके हैं, यूँ कहें कि पूरी तरीके से ताला लगाया गया है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी सचिव मोहन ने जो प्रेस नोट जारी किया था उस प्रेस नोट में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेखित की गई थी कि जो भी आवाजाही है पूरी तरीके से बंद होगी, व्यापारी प्रतिष्ठानें यानी वाहने वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ऐसे में बंद हो गई जिस चीज को लेकर जो रियासतें दी गई थी, जो छात्र हैं जिनका एग्जाम है, मेडिकल जो इमरजेंसी सेवाएं होती है एम्बुलेंस, उसकी पूरी तरीके से वो दुकानें खुल सकती है जो इमरजेंसी सेवा में उपलब्ध हो पाए। ऐसे में मेडिकल तो खुले, परंतु जिले में पूरी तरीके से व्यापारी प्रतिष्ठान जो दुकानें हैं, जो वाहन है वो पूरी तरीके से बंद है। यही वजह है कि किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले जिस तरीके से घटना घटित हुई थी जिसको लेकर भी माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया था। हालांकि अब देखना ये होगा जिस तरीके से आलम बीजापुर जिले में बंद का माओवादियों ने किया था व्यापक तौर पे किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है, मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है जहाँ से तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हैदराबाद को छूटता है ये बस स्टैंड। यहाँ से तकरीबन जो आवाजाही होती है लोगों की वो सैकड़ों से भी अधिक होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बंद का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं होली से एक दिन पहले यानी शाम के वक्त माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके जिस तरीके से आह्वान किया था बंद का, उसके बाद लोगों में एक दहशत और डर का माहौल तो दिख रहा था, लेकिन व्यापक असर 30 मार्च को दिखना था। वाकई बंद लोगों ने किया है नहीं किया है उसकी वानगी मैं आपको बस स्टैंड बीजापुर से दिखा रहा हूँ।
मैं एक बार पुनः आपको मैं दिखा दूं, मेरे दाहिने और आप देखेंगे ये जो इलाका है टपरी ठेला टपरी है, फल और फ्रूट्स की दुकानें पूरी तरीके से बंद है। देख सकते हैं आप मेरी जो मौजूदगी है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बीजापुर में बन रही है। नई सरकार गठन होने के पश्चात लगातार माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने भी मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि लगातार जो इनकाउंटर्स हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे इनकाउंटर हैं जिसपे सवाल भी माओवादियों ने खड़े कर दिए हैं। उस प्रेस कोर्ट में 15 मासूम आदिवासियों की गलत तरीके से हत्या की गई नक्सली बताकर, उसको लेकर लगातार माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया और 30 मार्च को बंद का आह्वान किया, तो जिसका व्यापक असर बीजापुर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप मेरे चैनल बस्तर नाव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे।